वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। माँ काली माता जी का संदेश आपके लिए है। माँ काली माता जी की कृपा आप पर है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैसेजेस मिलते हैं डायरेक्ट। आपका सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से हील्ड है। तो यहाँ पर आप किसी प्रकार से मेडिसिन से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी प्रकार से आप एक हीलर हो सकते हैं। आपको मैसेजेस मिलते हैं, चैनल मैसेजेस मिलते हैं, डाउनलोड होते हैं और वो आप लोगों में स्प्रेड करेंगे। ये आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है। माँ काली माता जी की कृपा आप पर है। और यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई वो है कि किसी ने आप पर कर्ज किया था। ये कर्ज गॉसिप की वजह से हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, लेकिन ये सारी चीज़ों में कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेजेस और कार्मिक साइकिल इंक्लूड था। क्योंकि उस व्यक्ति का वो जो जिसने आपको कर्ज किया, जिस अपने आसपास के व्यक्ति ने आपको कर्ज किया, उनके काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस थे और उनमें से 3 फीमेल कार्मिक ने उनको आपके लिए काफ़ी मैनिपुलेट किया। और जब उनको मैनिपुलेट किया गया तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई जो कि जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ की बातें सुनकर उन्होंने वो मैनिपुलेट हो गए। बार बार उसी चीज़ को यदि 3 लोगों ने कहा तो वो कहीं ना कहीं उनको एक क्रोध आ गया। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इनका आप काफ़ी सम्मान करते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति ने उस वक्त में आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया, आपके कार्य में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। उनके मुंह से जो शब्द निकला वो एक प्रकार से कर्ज आपके ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उनके लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करना प्रारंभ हो गया। उनके जो स्पिरिचुअल यात्रा में वो थे वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि आप एक हीलर हैं, आप एक चैनल मैसेज, आप मतलब आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आप जो उसमें कार्य कर रहे हैं, जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं, लोगों में जो आप स्प्रेड कर रहे हैं, अपने जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग, वो चीज़ें आपके लाइफ में गुड कर्मा में इतना ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट आपका गुड कर्मा हो गया कि जिस व्यक्ति ने आपको देखे थ्रोट चक्र, इनसे आपकी बातें भी कम हो गई होंगी, इनसे आपकी मुलाकातें भी कम हो गई होंगी, चाहे ये आपके आसपास के व्यक्ति हों। आपको कई बार ऐसा लगा भी होगा कि आपको कई बार ड्रीम में भी नजर आया होगा ये वाइट कलर इनका पहने हुए, या बहुत सारी चीज़ें में यहाँ पर जो है मुझे मैसेजेस मिले हैं, है ना। जैसे कि आप से इतना डिटैचमेंट उनको होने लगा, जबकि आपसे सबसे ज़्यादा उनका सोल जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो इतने मैनिपुलेट हुए कि जो व्यक्ति आप जो उनके लिए शुभ हैं, आपका कदम ही उनके लिए शुभ है, आपका होना ही उनके लिए एक पॉजिटिविटी को लाता है। उस व्यक्ति ने आपके तरफ मिसअंडरस्टूड की वजह से, कार्मिक लोगों के बैगेजेस की वजह से आपके तरफ ऐसी चीज़ें नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर दिया जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हो गई उनके तरफ, उनके स्पिरिचुअल यात्रा में स्टकनेस उनको फील हुआ। तो ये आज का मैसेज है, क्योंकि माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर प्रारब्ध से है। जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, माँ काली माता जी की कृपा आप पर पास्ट लाइफ से है। और आप माता जी के जिन भी स्वरूप, आप सभी स्वरूप एक हैं, किसी भी स्वरूप से आप जुड़े हैं माता जी के और आप पूजन पाठ करते हैं, तो माँ आदि शक्ति, माँ काली माता जी आपसे, माँ काल रात्रि माता जी यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है, तो माँ काल रात्रि माता जी की विशेष कृपा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको जो कर्ज किया था वो भी माता जी के भक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको दिखाया गया, ड्रीम में उनको बताया गया कि उन्होंने कितनी बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने लाइफ में स्टक कर दिया है। अब वो चाहे भी तो माफ़ी आपसे नहीं मांग सकते, वो माफ़ी मांग रहे हैं रोज माता जी से। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्योंकि उनके लाइफ में ना लंबे समय से उनकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो कभी तो उनके ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, कभी उनके कार्मिक पैटर्न की वजह से, कभी उनके आसपास के मैनिपुलेटिव लोगों की वजह से। इस बार जो उन्होंने किया उससे स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिला है। पूरी तरीके से उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के जो उन्होंने चीज़ें की, उसका कहीं ना कहीं उनको खुद भी पता है कि उनके कर्म
कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ काली माता जी का संदेश हम देखते हैं आपके लिए। बिल्कुल इनके साथ आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी गई, या तो आप कम बात कर रहे हैं या आपकी बातें कम हो रही है, मिलना कम हो रहा है आपका इनसे। और जो यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी ने जैसे कहते हैं ना कान भरना, है ना, तो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में की है। 3 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3, तो मुझे 3 की एनर्जी रिसीव हो रही थी। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की है आपके लिए। इतना मैनिपुलेशन किया गया है और ये चीजें ना काफी अलग तरीके से आ रही है कि उनको ये सारी चीजों की जानकारी हो गई है कि आपके या तो आपके मनी के लिए किसी को जेलसी थी, या आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके विक्ट्री, जो आपको विक्ट्री मिल रही है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आप पर, या ये जो व्यक्ति इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, तो ये सारी चीज़ों से जेलस होकर उन्होंने ऐसा किया है। तो आने वाले समय में जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आए हैं उन्हीं लोगों से इनको डिटैचमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर चॉइस देखिए, इनको चॉइस दिया जा रहा है। अभी ये जब माफ़ी मांग रहे हैं ना, तो इनको चॉइस दिया जा रहा है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इनका हो सकता है। इनको चॉइस दिया जा रहा है कि या तो आप अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए, या जिनको आपने कर्ज किया है उनसे 100 लेवल पर आप माफ़ी मांगिए और उनको उनके कार्य में उनका साथ दीजिए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। 7 नंबर स्पिरिचुअल यात्रा, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में जो स्टकनेस है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको इसका इफेक्ट क्या पड़ा, आप काफ़ी अकेलापन फील करने लगे, क्योंकि जैसे इन्होंने कर्ज किया ना आपके ऊपर, वो चीज़ें एकदम डिसबैलेंस, एकदम जैसे हिलता है ना, जैसे कुछ तूफान आता है तो अचानक सडन होने लगते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप इनसे कनेक्ट थे 100 लेवल पर। तो जब इन्होंने ऐसा चीज़ कहा तो तुरंत आपके लाइफ में एक ऐसा तूफान मच गया, बहुत ज़्यादा तूफान आपको फील हुआ, इतना अकेलापन, आप बहुत रोए हैं, आपको समझ में नहीं आया कि आप क्यों रो रहे हैं। और जब भी आप इनके या तो नंबर देखते थे, या आपसे इनकी बात होती थी या नहीं होती थी, तो आप काफ़ी रोते थे। लेकिन आज की ऊर्जा काफ़ी अलग है। ठीक है, आपको आइसोलेशन का इन्होंने कुछ कर्ज किया था, या आपके मनी में ब्लॉकेजेस, कुछ तो ऐसी चीज़ें इन्होंने की थी, क्योंकि इनको जो बताया गया था, इनको जो भ्रमित किया गया था, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई थी जो आप जैसे नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया गया है, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने के लिए कि आपको कोई पसंद ना करे। आपको खास तौर पर जो लोग आपको पसंद करते हैं, ये जेलसी की वजह से हुई है। ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं कोई आपके आसपास, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप चैरिटी कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इनको ये नहीं पता था। ये जब आपके बारे में ऐसी बातें करते थे, ऐसी गॉसिप करते थे, तो इनको ना अपना मतलब ये लगता था कि ये बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से इन्होंने किसी की आंखों में पट्टी भी बांधी, जो कहीं ना कहीं इनको तो मिल ही रहा है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जिनसे ये गलतियां, ऐसा होता है ना कि किसी का साथ लेकर इन्होंने किया है वो सारी चीज़ें, जो व्यक्ति आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उनके ऐसा चीज़ दिखाया गया आपके लिए जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं था। उसे काफ़ी तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर यहाँ पर दिखाया गया। बिल्कुल जेलस व्यक्ति के द्वारा, किसी फीमेल जेलस व्यक्ति के द्वारा, या तो उनका वृषभ साइन हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, उनका बर्थ मंथ हो, 20 नंबर उनका हो सकता है, 1 नंबर उनका हो सकता है, मूलांक हो, मतलब बर्थ डे हो सकता है उस दिन। और बहुत सारे गॉसिप लोगों से भी किसी फीमेल ने किया है। और लगभग ये चीज़ें ना, आज की ऊर्जा मुझे नहीं लग रही, आज की ऊर्जा तो काफ़ी बैलेंस है, जो काफ़ी गिल्ट में है, माफ़ी मांग रहे हैं। माँ काली माता जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपको कन्फ्यूज़न फील हो रहा था ना, वो इसी वजह से हो रहा था। सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी आपको फील हो रहा था, क्योंकि आपके अपने जिनसे आप काफ़ी कनेक्ट थे, उन्होंने ये सारी, उनको मैनिपुलेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर माता जी की विशेष कृपा आप पर रही है। अब ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट किनको करी, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, उनके थ्रोट चक्र को यहाँ पर उनको स्टक फील हो रहा है।
जिन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की उनको स्टक फील हो रहा है, जिन्होंने मैनिपुलेट किया उनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन आ रहे हैं। जो बातें उन्होंने आपके लिए की है ना, वही थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन उनके खुद के लाइफ में यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अब लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये काफ़ी मनी माइंडेड लोग हैं। यहाँ पर भी आप गोल्ड देख रहे होंगे। ये जो फीमेल है उनको गोल्ड पहनने का या काफ़ी धन दौलत का बहुत दिखाने का, जैसे दिखावा, क्योंकि कार्ड आया था, दिखावा बहुत ज़्यादा करती है ये। और एक जो फीमेल है काफ़ी मैनिपुलेट करती है। आपको कहा जा रहा है आपने इन सारी चीज़ों से आप कैसे बाहर निकले और आपने अपने आइसोलेशन में, क्योंकि आप डीप मेडिटेशन में गए, आपने किसी का कंपैरिजन नहीं किया। आपको जब पता भी लग गया कि ये सारी चीज़ें हो रही है तो भी आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, आपने हीलिंग किया, मेडिटेट किया, अपने आप को बैलेंस किया। बहुत लंबे समय तक आप अकेले में ही आप अपने आप में मस्त थे, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ थी, आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर आपके साथ थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक गोल्डन डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। इन सारी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, आप डिटैचमेंट में आ गए। ऐसे लोगों से आप डिटैचमेंट में आ गए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो गए। और जो चीज़ें आपके घर पर, आपके पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट कर रही थी, वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई, क्योंकि फेयरनेस, आपने इन सारी चीज़ों को, आपने इन कार्मिक स्थिति को साइलेंटली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को बैलेंस किया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, अद्भुत ऊर्जा है आपकी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है वर्तमान में जीना, जो कुछ भी हो गया उसे छोड़ दीजिए, रिपीटेशन मत कीजिएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों में रिपीटेशन नहीं करना है कि कोई है जो फिर से वो चीज़ें करना चाहते हैं। ये जो 3 लोग हैं जो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से जेलस हैं, वो फिर से ये सारी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों में नहीं आना है। आप जब रीडिंग को पूरा सुनेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलती है इस रीडिंग से। चाहे कार्मिक रीडिंग हो, चाहे कोई भी चैनल की रीडिंग हो, उसमें आप यदि पूरा सुनते हैं तो आपको रेमेडी भी मिलता है, आपको आगे बढ़ने के एक मोटिवेशन भी मिलता है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, आपको ये ज्ञान मिलता है कि आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहना है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही कर्म और भाग्य, आप जो कर्म करते हैं उससे आपका भाग्य बनता है, कोई और जो कर्म करते हैं उनसे उनका भाग्य बनता है। आज नहीं तो कल आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने की थी। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपको कहा जा रहा है आपके फैमिली के तरफ ये सारी चीज़ें की गई है, वो चीज़ें हील्ड की जा रही है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं कहा। जब आप कुछ नहीं करते, मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, तो परमपिता परमात्मा जी हर एक जगह सोर्स है, दी सोर्स है, हर एक जगह परमात्मा जी की कृपा है। और उनकी कृपा जब होती है ना, तो एक जो पाप का घड़ा है वो भरता है तो फूटता भी है ना। तो किसी का कर्म यदि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है तो उसे बैलेंस करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से देवगण जी, देवदूत जी आते हैं। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनके कर्मा बैलेंस होना जरूरी होते हैं। आपको जितना रोका गया है, आप उससे कई गुना ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मैं यहाँ पर जो है आपके लिए मैसेजेस देख पा रही हूँ। माँ सरस्वती माता जी की विशेष कृपा है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहा जा रहा है माँ सरस्वती माता जी की प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और फिर आप स्टडी के लिए बैठिए। तो जो भी आपका फोकस नहीं बनता वो आपका फोकस बनेगा। दूसरा, यदि आप कोई वर्क प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस है आपका, या कोई जॉब आप देख रहे हैं, जॉब में आप प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि श्री रुद्राष्टकम मंत्र का जाप या तो आप कीजिए या आपको सुनना है। आपके लाइफ में तीव्र गति से जो प्रोग्रेस रुका हुआ है वो प्रोग्रेस आपके लाइफ में आएगा। मूलाधार चक्र आपको बैलेंस करना है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है, श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिएगा। सैटरडे को इवनिंग में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए और ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है, एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। शिव परिवार जी की विशेष कृपा है। जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती जी।